गुड मॉर्निंग क्लास एमएससी सेमेस्टर थर्ड पेपर 13। टॉपिक है एयर एंड एयर पोल्यूशन। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ पॉल्यूटेंट के बारे में लिया था। आज हम ले रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में। आज की जो हमारी डिटेल स्टडी है वो है प्रदूषण, पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट की क्वालिटी में कमी होना एनवायरनमेंट पोल्यूशन कहलाता है। और इसमें एनवायरनमेंट में जो डिस्टरबेंस और अव्यवस्था उत्पन्न होती है वो सब एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। सभी लिविंग बायोटा के एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट में धीरे धीरे नेचुरली हार्मफुल अनडिज़ायरेबल चेंजेस आने लगते हैं। इसे ही हम पोल्यूशन कहते हैं। एनवायरनमेंट स्टडी के बेस पर पोल्यूशन को कई तरीके से कई भागों में बांटा गया है। मेनली पोल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आता है एयर पोल्यूशन, सेकंड है वाटर पोल्यूशन और थर्ड है लैंड पोल्यूशन। इसको कई तरीके से कई साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया है और इसको इस तरीके से भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसमें ये पहला वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और विजुअल पोल्यूशन, इस तरीके से भी इसका डिवीज़न किया है। जो भी एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएंगे और एनवायरनमेंट जिससे ख़राब होता है वो सब पोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आज हमको जो लेना है वो है केवल एयर पोल्यूशन। हम केवल एयर पोल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि लाइफ का बेस एयर है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं। यदि यही प्योर नहीं होगी तो लिविंग बीइंग का सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एयर का जो मेन पार्ट है वो ऑक्सीजन है और ब्रीदिंग के अंदर भी उसी का यूज़ होता है। आजकल हम सभी पॉल्यूट एयर के हार्मफुल इफ़ेक्ट से प्रभावित हैं। लिविंग बायोटा की लाइफ एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। एयर कई गैसेस का मिक्सचर होती है। इसमें सभी गैसेस का रेशियो फिक्स अमाउंट में होता है। इनकी क्वांटिटी भी निश्चित होती है और होनी भी चाहिए। किंतु प्रेजेंट पोजीशन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ और मानव की आवश्यकता बढ़ने के कारण इनकी मात्राओं में चेंज आ रहा है। एयर के फिज़िकल करैक्टर, केमिकल करैक्टर या उसमें प्रेजेंट सभी गैसेस का परसेंटेज या कोई भी ऐसा करैक्टर जिसके द्वारा ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ या किसी पर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। ये एयर पोल्यूशन नेचुरली या फिर मैन मेड दोनों प्रकार से हो सकता है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नेचुरल वे से किस तरीके से पोल्यूशन होता है और मानव द्वारा कैसे पोल्यूशन किया जाता है। उसको हम यहाँ पर एक बार वापस लेते हैं कि जो नेचुरल पोल्यूशन है वो वोल्केनो से निकलने वाली ऐश, फॉरेस्ट फायर से निकलने वाला धुआं, कोहरा आदि विभिन्न प्रकार की गैसें एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। वैसे एयर पोल्यूशन का जो मेन कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। मानव ने डेवलपमेंट की रेस लगाते हुए एयर को बहुत अधिक पोल्यूट किया है और इससे एयर पोल्यूशन को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। अब हम ये नहीं कहते कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, पर इसको ध्यान में रखते हुए कि एयर पोल्यूशन ना बढ़े उस पर जोर देके और डेवलपमेंट होने चाहिए। अब ये जो एयर पोल्यूशन है वो कई कारणों से होता है। वो रीज़न हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चाहे वो डिस्कस छोटे हों चाहे बड़े हों, पर एयर
उससे पोल्यूट होती है और उससे हमारे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो एयर के अंदर कम होता है। तो वो सब एयर पोल्यूशन को जन्म देने के कारण होते हैं। सबसे पहला जो हम रीज़न लेते हैं वो है डोमेस्टिक फ्यूल, जैसे कोयला, लकड़ी, कुकिंग गैस, इन सब के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड आदि गैसें प्रोड्यूस होती है। ये गैसें एयर में मिलती है और एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है। उससे जो एक सर्टेन अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड होनी चाहिए, उससे उनका अमाउंट बढ़ जाता है और वो एयर पोल्यूशन करती हैं। दूसरा जो हम रीज़न लें इसके अंदर वो है मेन, और वो है व्हीकल्स। एयर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए व्हीकल्स बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबल हैं। बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, ये सब पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। इन सब के अंदर पेट्रोल और डीजल का यूज़ आता है। अब इन सब के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें निकलती है, जिससे एटमॉस्फेयर में इनका परसेंटेज बढ़ता है और ये एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। जितना अमाउंट इनका होना चाहिए उससे अधिक होने पर ये सब एयर पोल्यूशन को का कारण बनते हैं। इसके अलावा अगर हम और लें एयर पोल्यूशन का रीज़न, तो उसके अंदर आता है डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट। इन सब के जलने से भी एयर पोल्यूशन होता है। यहाँ तक कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका भी बहुत अधिक यूज़ अगर किया जाए तो उससे भी एटमॉस्फेयर में दूर दूर तक ऐसे एलिमेंट फैल जाते हैं जिनका इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। तो वो भी कई सारी डिजीज़ को जन्म देते हैं और वो अपना प्रभाव बहुत बहुत सालों तक छोड़ते हैं। तो ये भी एक एयर पोल्यूशन, थर्मल और एटॉमिक एनर्जी है, वो भी बढ़ाती है। इसी तरीके से अगर हम और लें तो एग्रीकल्चर में बहुत अधिक यूज़ आने वाले पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन पेस्टिसाइड से बैलेंस कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है और एयर पोल्यूशन उससे और अधिक बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज को देखें तो किसी भी कंट्री के लिए इंडस्ट्री, किंतु इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, शुगर मिल्स मेन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, H2S, आर्सेनिक, लेड, मर्करी, ये सब एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो ये इंडस्ट्री भी जो वेस्ट है उसको थोड़ा सा हमको रिफाइन करना होता है, इसके बाद उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये भी एक बहुत बड़ी डिजीज़ और का कारण बनते हैं। इसके बाद आता है फर्नीचर की पॉलिश, स्प्रे पेंट, ये सब भी देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, पर इन सब से भी एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि फर्नीचर की पॉलिश, स्प्रे पेंट, इन सब के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये जो हाइड्रोकार्बन के नैनो पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिल जाते हैं और फिर ये एयर को पोल्यूट करते हैं। इसी तरीके से जो डेड एनिमल्स हैं उनको भी अगर हम बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं करें तो इनके द्वारा भी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्लोराइड्स, ये सब इमिट होते हैं और ये केवल ह्यूमन के लिए ही हार्मफुल नहीं है, बल्कि प्लांट्स पर भी इनका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इनको भी टाइमली डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये भी एक एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। इसी तरीके से ओर्स और माइंस अगर इनको हम लें तो इनसे जो निकलने वाली ऐश, धूल, ये सब जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक एलिमेंट्स इमिट करते हैं और ये कई सारी डिजीज़ का एक कारण बनते हैं। इनसे निकलने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो
एनवायरनमेंट को दुष्प्रभावित करते हैं और उससे पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम प्रभावित होता है। तो इनसे जो ट्रेस अमाउंट में जो एलिमेंट्स निकलते हैं उनको भी देखना ज़रूरी है कि इनको भी कैसे रिफ़ाइन किया जाए, क्योंकि इन सब से बहुत अधिक डिजीज़ होती हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अधिक हार्मफुल होते हैं। यहाँ हमने भी ये किया जैसे जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं उनका प्रतिशत बढ़ने से एयर पॉल्यूट होती है और ये एक हार्म पहुंचाते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ हमने केवल एयर पोल्यूशन को ही लिया है। तो एयर पोल्यूशन का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो ह्यूमन की हेल्थ पर होता है, क्योंकि ह्यूमन की हेल्थ से ये रिलेटेड है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम एयर ले रहे हैं और एयर का जो मेन गैस है ऑक्सीजन है और उसी को ही हम सांस के थ्रू लेते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन ह्यूमन के हेल्थ पर अधिक प्रभाव डालता है।